जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं जोगा चीमा आंटी को। जोगा आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जी थैंक जय। you गुरु जी। Thank you संगत जी for having me on this platform. गुरु जी से हमारी मुलाकात 1994 में हुई। मैं बचपन से 3 साल की उम्र से asthmatic थी and very severely asthmatic since I was 3 years old. And बहुत ज़्यादा सफ़र किया मैंने 44 years of my life। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए। स्टीरॉइड्स, नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स, सारा टाइम 10-10 दिन हॉस्पिटल में रहना और बहुत मुश्किल टाइम था। आई डिड नॉट लीड अ नॉर्मल लाइफ। But my brother took me to Guruji in Jalandhar in 1994. I think it was September. मैंने गुरुजी को जैसे ही मत्था टेका, he looked up at me और कहते आगे जतिंदर कौर। अब गुरुजी तो जानी जान है, पर उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। सॉरी, गुरुजी कौन है, क्या है, भगवान है, शिव है, नहीं मालूम था। हम तो ऐसे गए कि महापुरुष हैं बहुत बड़े। पर जैसे ही नेक्स्ट हार्वेस्ट सीजन आया या कोई सर्दी आई बहुत, तो मुझे एस्थमा नहीं हुआ। आफ्टर फ्यू मंथ्स मैंने रियलाइज किया कि अभी तो एस्थमा हो ही नहीं रहा। तभी मेरे को ख्याल आया, मैंने कहा ओ माय गॉड, जब से हम गुरुजी के पास गए हैं तब से एस्थमा ही नहीं हो रहा। तो ये तो पहली बख्शिश थी गुरुजी की। और आज उस बात को 32 साल हो गए हैं और आज तक आई हैव नेवर सफर्ड एस्थमा अटैक विद हिज बख्शिश। सो बहुत बहुत बख्शिश रही हमारी फैमिली पे और अब भी हो रही है। सारे परिवार को बहुत उन्होंने ब्लेस किया। My dad, he had cancer which we did not know. Dad को खुद नहीं पता था। तो गुरुजी ने एक दिन जलंधर में मेरे ब्रदर से पान के पत्ते मंगवाए 51 रुपीस के और उनके पेट पे रखे और एक स्पून से व्हाटएवर गुरुजी को मालूम है कि वो क्या करते थे। तो उसके बाद गुरुजी कहते कि आपका ऑपरेशन कर दिया मैंने। सो माय डैड सेड हाँ जी, थैंक यू गुरुजी, हाँ जी हजूर, थैंक यू जी। तो हम चंडीगढ़ आ गए वापस। तो थर्ड नाइट माय फादर पास्ट ब्लड इन हिज यूरिन। तो उनको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने बोला इमीडिएट ऑपरेशन होगा। देयर वाज growth in his bladder wall as big as a tennis ball। हमें पता ही नहीं था कि, और उनको खुद नहीं, डैड को खुद नहीं पता था कि कोई प्रॉब्लम है। सो उसके बाद my dad lived up to 99.5 years of life with Guruji's blessings। ऐसे ही my भाभी used to get very severe migraine। तो गुरुजी के पास जलंधर गए तो गुरुजी खुद अपने हाथ से फूल का प्रसाद देते थे। और उन्होंने उस दिन मेरी भाभी को बहुत माइग्रेन हो रहा था। तो जैसे माइग्रेन होता है तो यू कांट ईट एनीथिंग।
बट उन्होंने, गुरुजी ने 2 फुलके दिए तो उन्होंने खा लिए। गुरुजी फिर आए तो उन्होंने फिर 2 उनको फुलके दिए, तो उनसे एक खाया गया, एक उन्होंने अपने पर्स में डाल के वापस घर ले गए। तो थोड़े दिनों के बाद जब आए तो गुरुजी कहंदे क्यों ठीक हो गया ते माइग्रेन ठीक है हुण? तो माय भाभी सैड कि गुरुजी कदी कदी हुंदा है। हाँ, जेड़ा फुलका बैग च पा के पर्स च पा के लै गई सी, जे इत्थे खा लैंदी तां बिल्कुल ठीक हो जाना सी। So that is the time we got to know कि लंगर प्रसाद is not just langar. It is a heavenly divine prasad, and it has the greatest medicinal value जो इस धरती पे अवेलेबल है। सबसे बड़ी दवाई हमारा लंगर प्रसाद है, और ऑफ कोर्स हमको सारा फिनिश करना चाहिए, बहुत इज्जत से खाना चाहिए। गुरु जी का हुक्म है ये। सो लाइक दिस टाइम पास वंस, छोटे बेटे के, वी हैव 2 बॉयज, तो छोटे बेटे के एग्जाम थे। उसने रीजनल एग्जाम्स देना था कोई, तो एग्जाम देना था, तो उसने गुरुजी के पास हम गए तो कहते गुरुजी मेरा एग्जाम है। सो गुरुजी लुक्ड अप एट हिम एंड ही सेड तेरे पास पेन है? हाँ जी हैगा जी। सो गुरुजी को दिया एंड गुरुजी टुक द पेन एंड थोड़ी देर के बाद उसको वापस कर दिया। सो एग्जाम हुआ, आवर सन स्टूड फर्स्ट इन द रीजन, वेयरएज वो कह रहा था कि मम्मा मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ अच्छी से, पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं। इनफैक्ट वो अपना नंबर नीचे से देखना शुरू किया उसने। तो दिस इज गुरुजी's बख्शिश। ये तो हमें दुनियादारी की बख्शिशें हम सोचते रहते हैं, पर गुरुजी ने तो हमें बहुत 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 एलिवेट किया है हमारी सोल को। दैट इज वाई ही केम इस दुनिया में, इसीलिए वो आए हमारे प्लैनेट पे टू ब्लेस अस। बट वी ऑलवेज थिंक कि अगर मेरा काम, जो भी विशेस हैं हमारी, वो पूरी हो जाएं तो हम गुरुजी को मानेंगे या उनका गुणगान गाएंगे। बट गुरुजी का तो जो वो देना चाहते थे, सो मेनी टाइम्स वो कहते थे कि मेरे से असली चीज तो आप लेते ही नहीं हो, कोई नहीं लेता मेरे से असली चीज। और वो असली चीज तो वॉज द एलिवेशन ऑफ आवर सोल्स, जो हमें बाद में समझ आया। गुरुजी जब चले गए, धीरे धीरे वो जो पर्दा उन्होंने डाला था हमारी अकल पर, हम नहीं देख सके कि वो भगवान है, महाशिव है। एंड महाशिव का ही सेड के आपको पता है महाशिव कौन है? सो वी आर इग्नोरेंट, सो नहीं हजूर। तो कहते कितने प्लैनेट्स हैं, कितने यूनिवर्स हैं, हर एक यूनिवर्स में एक ब्रह्मा विष्णु और महेश है, उनके ऊपर, सबके ऊपर इज महाशिव, वो मैं हूं। नाउ ही यूज्ड टू से दैट, और हम फिर वही ह्यूमन बींग्स, हमें समझ नहीं आती थी एंड अब समझ आती है। अब उनकी बख्शिश है कि थोड़ा दिमाग का जो द्वार है वो खुल गया है। अब you know one can understand little bit, very little, very very little, कि गुरुजी कितना, गुरुजी वास्ट कितने हैं, उनका क्या रूप है, और हम तो सोच भी नहीं सकते एज ह्यूमन बींग्स। सो ऐसे ही हमारे बड़े बेटे ने अमेरिका आना था, तो वीजा नहीं, एक बार वीजा नहीं मिला तो हम दूसरी बार गए। तो गुरुजी ने कहा हाँ मिल जाना है। वो हमारे बेटों को वैसे ही अमरीकनों बुलाते सी, यू नो, आगे अमरीकनों तुसी। सो वी यूज्ड टू वंडर भी अमेरिका कहाँ जाना है, कोई
तब हमारा कोई वो नहीं, प्लान ही नहीं था कि बच्चों को अमेरिका या कनाडा भेजेंगे। पर जैसे गुरुजी का हुक्म, हमारा बेटा एक अमेरिका में है, एक कनाडा में है। उनका जो हुक्म है वो पत्थर भी जैसे कहते हैं टूट जाता है, वो तो इटर्नल है, वो इनग्रेव्ड है इन टाइम। उसके ऊपर कोई चीज ही नहीं, जो गुरुजी का हुक्म है। सो ऐसा चलता रहा। एंड माय हस्बैंड हैड बिजनेस, एंड उनको कुछ इक्विपमेंट चाहिए था, तो वो भी गुरुजी ने बख्शिश किया। हमारे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे कि हम सारा इक्विपमेंट एकदम ले सकते, पर वो कुछ गुरुजी ने ऐसा किया कि वो हमारे घर ही छोड़ गए कोई इक्विपमेंट, एंड ग्रेजुअली वी पेड देम बैक। सो ये हमें लगता है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर हमारी लाइफ चेंजिंग चीजें हैं ये, जिससे हमें हमारा विश्वास गुरुजी के ऊपर बन गया। Actually, we still did not understand what Guruji is. And धीरे धीरे हमारा बच्चे हमारे चलो बड़े हुए, शादियां हो गई, वो भी गुरुजी ने ही करा सब कुछ। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। एक बार हमारे पास वी हैड 3-4 डॉग्स इन चंडीगढ़, एंड उनको वेट के पास ले जाना बहुत मुश्किल था। तो वेट घर पे आते थे, तो वंस अ मंथ आते थे। तो एक बार वो आए और बहुत उनका मूड ऑफ था। सो मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? ही सेड आंटी मेरे फादर इन लॉ का 4th स्टेज कैंसर है, और वो ही इज इन एम्स हॉस्पिटल दिल्ली, तो हम यहाँ से सीधे उधर जा रहे हैं। सो मैंने बोला आपके वाइफ भी जा रहे हैं? सर हाँ, वो तो कार में बैठे हैं। मुझे कुछ नहीं सूझा। आई वेंट टू हर एंड आई आस्क्ड हर, आई सेड बेटा आप हमारे गुरुजी हैं, आप मानोगे उनको अगर मैं आपको उनका स्वरूप दूं या कुछ? तब तो हम फोटोग्राफ बोलते थे, स्वरूप नहीं बोलते थे। तो वो कहते आंटी इस टाइम मैं कुछ भी मानने को तैयार हूँ। सो गुरुजी खुद अपने हाथ से छोटे छोटे स्वरूप देते थे विद अ क्लिप ऑन देम। एंड मैंने आई स्टिल रिमेम्बर येलो कलर का चोला पहना उस स्वरूप में गुरुजी ने, तो वो मैंने उनको दिया। मैंने कहा ये आप अपने डैड के सराहने के नीचे या उनकी पॉकेट में डाल देना, गुरुजी करेंगे, ठीक हो जाएंगे। सो ऑफ कोर्स वी आर सो साइंटिफिकली इंक्लाइंड के हमारा माइंड नहीं बिलीव करता, पर चलो एनी हाउ शी डिड दैट। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या किया। थोड़े 1 महीने के बाद हम दिल्ली गए, तो लंगर के बाद हम वहाँ हाथ धोते थे बाहर जाके छोटे मंदिर में। तो वहां पे एक टॉल सरदार जी मेरी तरफ आ रहे हैं और ऐसे हाथ जोड़ के। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी अंदर है, गुरुजी उधर है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। नहीं जी, गुरुजी को मिलाने वाला भी बहुत बड़ा होता है। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मैं क्या, आई हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू, पहचाना नहीं आपको मैंने। तो वो कहते मैं अपनी बेटी का नाम लेके सो एंड सो का फादर हूँ। आई सेड अच्छा अच्छा, आप ठीक हो गया, आपका ऑपरेशन हो गया? सो ही सेज मैं ठीक हो गया जी, पर ऑपरेशन नहीं हुआ। सो अपना कॉलर साइड में करके उन्होंने मुझे अपनी गर्दन दिखाई, और गर्दन में ऐसे डेंट था, इट वाज लाइक हम आइसक्रीम स्कूप करते हैं ना, तो वो थोड़ा डेंट पड़ जाता है खूब सारा, वैसे ही उनके गले में पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि उनको थ्रोट का कैंसर था विच वाज गोइंग इनटू द ब्रेन, एंड ना वो बोल सकते थे, ना एक आंख से देख सकते थे, ना एक कान से सुन सकते थे। पर कहते जी जैसे गुरुजी का स्वरूप मेरी बेटी ने मेरे सराहने के नीचे रखा,
2-3 दिन ही सेड मैं बहुत बहुत बीमार रहा। डॉक्टर्स वो saying कि इनका तो बिल्कुल टाइम आ गया, खत्म है। पर थर्ड नाइट को ही सेड दिस इज व्हाट हैपेंड। अब आप इमेजिन करो, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उनका कैंसर ठीक हो गया। सो ये कौन कर सकता है? ओनली गॉड कैन डू दिस। सो ऐसे ही एक बार हम चंडीगढ़ में थे, तो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि हम एक फ्रेंड का फोन आया, शी सेड के मेरे घर में कोई दिल्ली से लड़की आई है, वो रिग्रेशन करती है, तो आप आ जाओ। नाउ अब 5-7 फ्रेंड्स इकट्ठे होके जस्ट फॉर फन सेक हम उसके घर में गए। तो रिग्रेशन हुआ। रिग्रेशन में मैं पता नहीं कौन सी लाइफ में चली गई। जिस लाइफ में मैं गई वो उस लाइफ में मैं एक आई वाज अ मैन एंड चीफ और chieftain ऑफ अ ट्राइब, मे बी इन स्टोन एज। तो वहाँ वो बहुत ऐसे कहते हैं कि ओके, गो टू अ हैप्पी टाइम ऑफ योर लाइफ। सो आई सी के आई हैव अ सन being born, and then after that they say go to a sad part of that life. So I see my daughter getting married and I feel very bad at that time. So in the end they say okay, go to the end of that life. So us time मैंने देखा कि that life has ended, and मेरी soul है जो वो, I could see my body and my soul was floating. तो सो थोड़ी देर में आई कुड आई फेल्ट दैट मैं बाहर को चली गई, एंड माय सोल। एंड ऐसे मैं जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि कोई कहते हैं ना रिश्तेदार पुराने आएंगे जो चले गए। एक बार मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा गुरुजी आएंगे। सो ऐसे मैं फ्लोट कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि शिव जी और पार्वती जी बैठे हैं, एंड शिव जी पार्वती जी से के पीछे से ऐसे आके मेरा राइट हैंड पकड़ लेते हैं और पंजाबी में कहते हैं अपा इधर नो। सो एक्चुअली आई एम अ सोल, बट आई फील दैट ही इज होल्डिंग माय हैंड, एंड वी आर गोइंग, एंड देन एक काइंड ऑफ एज सी आती है, और वहां पे शिव जी रुक जाते हैं और कहते हैं बस मैं इथों तक। एंड जो उन्होंने नजारा दिखाया मेरे को, इतने साल हो गए, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती क्या ब्रह्मांड, क्या, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये तो चंडीगढ़ में हुआ, और हमारे कोई फ्रेंड्स को पता नहीं था कि हम गुरुजी के पास जाते हैं, किसी को भी नहीं। जो हम 5-6 फ्रेंड्स थे, उनसे कभी ऐसी बात ही नहीं हुई कि हम गुरुजी के पास जाते हैं। नोबडी न्यू इन दोज डेज। सो हम गए दिल्ली, तो हमने जैसे ही मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी कहते क्यों कराते ना दर्शन। अब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि गुरुजी का क्या मतलब है दर्शन कराते। सो आफ्टर सम टाइम हमें आई जस्ट सेड हाँ जी हजूर, बिकॉज we you can't refute your guru. Whatever he says is eternal truth. सो मैं हाँ जी हजूर, एंड हम बैठ गए। अभी काफी देर के बाद हमें समझ आई कि ओ माय गॉड, ये तो जो रिग्रेशन चंडीगढ़ में हुआ था, जो कि मेरे माइंड में ही हुआ था, और वो गुरुजी ने ऑफ कोर्स उन्होंने ही सब कुछ किया, और इतनी स्वीटली मेरे को बोला कि तेरे को शिव जी के दर्शन करा दिए। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? इट्स बियॉन्ड मेरी अंडरस्टैंडिंग के तो बहुत बाहर है कि मेरे माइंड में इतनी दूर जो मैं देख रही हूँ वो गुरुजी दिखा रहे हैं, एंड देन ही इज टेलिंग मी कि ऐसे हो, करवा करवा दिया दर्शन तेरे को। सो ये कौन कर सकता है?
ओनली द क्रिएटर, जिसने हम ये सृष्टि रची है, वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ऐसी मेरी सिस्टर की ग्रैंड डॉटर, शी गॉट वेरी सिक, दे लिव इन अनदर कंट्री, तो वो बहुत बीमार हो गई, यंग गर्ल। तो उसको, मेरी सिस्टर का मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे उसको तो ब्रेन स्टेम में कैंसर हो गया। शी वाज, दिस गर्ल इज जस्ट 21 years old दैट टाइम। एंड मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने गुरुजी का स्वरूप फोन में भेज दिया और बोला भी ये आप बेटी के बेड के पास रखो या उसको दो, जैसे भी। दैट टाइम दे हैड गॉन आउट टू द डॉक्टर्स टू गेट सेकंड ओपिनियंस एंड थर्ड ओपिनियंस। पर जैसे ही उसको स्वरूप मिला, उसके बाद शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग। एंड अब उस बात को 6 साल हो गए, एंड दिस गर्ल इज मच बेटर, मच बेटर। एंड ओनली थिंग इज दैट उसकी जो लेग है, थोड़ा उसमें अभी है, वो भी फिजियो वगैरह डॉक्टर कहते ठीक हो जाएगा। शी कुड नॉट वॉक, शी कुड नॉट टॉक, बेचारी की एक आंख बिल्कुल स्टिल हो गई थी। पर गुरुजी इतने बेअंत हैं, इतनी बख्शिश है उनकी सब पर, कि जो मिला है उसको भी ब्लेस करते हैं, जो नहीं मिला उसको भी ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते सी ना कि फैमिली चो एक भी बंदा आ जाए, सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स नु मैं ब्लेस कर देना। कितना गुरुजी को प्यार है हम सबसे। और एक्चुअली जब तक आप गुरुजी से उतना प्यार नहीं करोगे तो वो समझ ही नहीं आती। हम तो, आई एम एक्चुअली इन लव विद गुरुजी, और मैं इससे ऊपर कुछ कह ही नहीं सकती। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट, डीप डीप लव। अभी February 14th को, actually February 9th 25 this year only, I started getting fever। और मैंने सोचा ये वायरल है, सो 102 103 ऐसे होता रहा। बाय द 14th, इन स्पाइट ऑफ मेडिकेशन, मेरा बुखार 106.3 हुआ। 106.3 fever I got, and मेरा स्टमक was loose, and बहुत ज़्यादा मेरे को हार्ट चेस्ट में दर्द होने लगी। तो 911 एंड ऑल दैट, एंड पैरामेडिक्स भी देख के इतना हैरान हो रहे थे कि इतना ज़्यादा बुखार, और मैं बात कर रही हूँ उनसे प्रॉपरली और मजाक भी कर रही हूँ उनसे। And they said, how, I mean, one of the persons, he said, how are you so active? I said, I don't know. It's in my mind. I said, it's my Guruji. So I walked to the ambulance. They didn't have to carry me in the stretcher. So it is, I wonder, sometimes भी इतना बुखार, जो कहते डबल निमोनिया हुआ था, and I was getting a heart attack in the middle of that। तो इतनी एनर्जी, इतना नॉर्मल कैसे रखते हैं गुरुजी? So then of course I was in the hospital for about 10 days, and वो बुखार नहीं उतर रहा था। तो in the emergency cubicle गुरुजी आए। तो वो क्यूबिकल बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। तो देयर वाज एक चेयर थी, एक छोटा सा स्टूल था, और चेयर के ऊपर लिफाफा पड़ा था, मे बी मेरे कपड़े थे घर वाले, व्हाटएवर। सो मैं गुरुजी को देखा, एंड मैंने गुरुजी को देखा, और गुरुजी
कहते मैंने कहा गुरुजी आपको कहाँ बिठाऊं, बिकॉज आई हैड ऑल द नीडल्स एंड ऑल इन माय arms and all. Of course I couldn't move, and गुरुजी थोड़ी देर खड़े और देन मेरे बेड के ऊपर पाँव की तरफ बैठ के आई सेड गुरुजी तुसी ਇੱਥੇ क्यों बैठे, प्लीज गुरुजी आई एम सॉरी मेरे कोई जगह नहीं है बिठाने ਨੂੰ। थोड़ी देर मेरे तरफ स्माइल करके he came on the side, right side and मेरे माथे पे ऐसे हाथ रखा और स्माइल करके देन उतने में मैं सो गई बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जैसे गुरुजी ने मेरे माथे पे हाथ रखा तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं सो गई। एंड व्हेन आई वोक अप मेरा फीवर हैड कम डाउन एंड डॉक्टर्स वर वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद फिर मेरे 90% ब्लॉकेज थी, 2 स्टेंट पड़े और वो भी गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। एंड सो फार आई एम डूइंग गुड एंड गुरुजी की बख्शिश है। He blesses you with a new life every minute. I feel not only when you are sick, every minute he's blessing us with so much love and so much of प्यार ही देते हैं गुरुजी तो, और मैं कुछ नहीं कह सकती। ही इज जस्ट प्योर लव, दैट्स व्हाट गुरुजी इज। एंड हम थोड़ा दो जो गुरुजी बोलते थे कि सरेंडर करो, सरेंडर तो सबसे मुश्किल है। सेवा समर्पण, सेवा भी कर सकते हैं, समर्पण है जो वो सबसे मुश्किल है। और हम कह देते हो जी आई हैव सरेंडर्ड, नहीं, हम इट विल टेक अ लाइफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू सरेंडर। वेरी फ्यू मे बी, आई डोंट नो कैसे एकदम ईगो आती है, एकदम गुस्सा आता है। बट मैं अपनी बात बताऊं, मैं बहुत, मुझे गुस्सा आता था पहले। जब मेरे बच्चे भी हुए तो मैं बहुत गुस्सा करती थी उनको। तो मुझे सब बोलते थे तू मदर नहीं है, तू तो मेट्रन है, इतना उनको डांटती है। पर अब मुझे गुस्सा आता ही नहीं। आई एम द सेम पर्सन एंड आई वंडर व्हाट गुरुजी हैज चेंज्ड इन मी and only he can change. I could not have changed myself at all. हमारे हाथ में नहीं है कुछ, करने वाले वो ही है। All we need to do is अपनी झोली फैला के उनसे यही मांगे हम कि गुरुजी हमें शांति दो, हमें सबको प्यार देने की, give us the strength to love everybody। एंड संगत के लिए या सारी जो भी है सबके लिए हम जो भी अपने मन से कर सकते हैं वो करें, हम अच्छा ही करें, सबके साथ अच्छा ही करें। एंड गुरुजी इज डूइंग दैट, ही इज डूइंग इट फॉर अस एंड ही इज डूइंग इट फॉर द होल संगत। संगत इतनी प्यारी है, इतना प्यारा परिवार है हमारा यहाँ संगत का। मैं आपको आई मीन आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कैसे 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 यहाँ संगत के यंगस्टर्स गुरुजी ने इतने ब्लेस किए हुए हैं। दे लुक आफ्टर अस, हम बुजुर्ग हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, सो दे आर जस्ट वंडरफुल। एंड ऐसे ही माय आवर सन बड़ा वाला, उसका यहाँ पे कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वो कहते भी जब वो इंटरव्यू के लिए गए आफ्टर द एग्जाम तो दे सेड कि यू डोंट हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस।
तो कहते जी नहीं, मैं तो अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। कहते काम कहाँ किया? कहते थोड़ी देर किया था अपने ब्रदर इन लॉ के साथ उनकी बिजनेस में। ऐसे नहीं, वो कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। एंड देन they said okay, we can't take you because that's a federal हमारी जो पॉलिसी है वो that requires Canadian experience. So ठीक है। थोड़ी देर के बाद, I don't know after how many months, the same person calls up and says, um, can you come for the interview? He said, but you refused me. He says, no, for you we'll make an exception. अभी बताओ, फेडरल जो रूल है वो एक बंदे के लिए कैसे एक्सेप्शन हो सकता है? कौन करवा सकता है? सिर्फ गुरुजी, सिर्फ गुरुजी। एंड यही ऐसा बहुत 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 एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत कुछ लाइफ में एवरी डे इज एक्सपीरियंस, every minute is experience with Guruji. And so I think it's time. 30 minutes are over, I think. No? Okay. आंटी वी हैव टाइम, अगर आप कुछ और शेयर करना चाहें। हाँ बच्चे, मैं तो बहुत कुछ शेयर करती हूँ। यस, चलो। एक दिन गुरुजी ने हुक्म किया कि सत्संग शेयर करो इन छोटे मंदिर। सो मैंने खड़े होके मैंने बोला, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदिया गुरबिन कोर अंधार। तो उसके बाद मैंने अपना सत्संग शुरू किया। तो गुरुजी बड़े, जैसे आप सबको पता है, बहुत ध्यान से सुनते थे। किसी का भी सत्संग होता था, सब खुद करना, सब खुद करवा के, सबकी प्रॉब्लम्स खुद ठीक करके फिर वो इतनी इनोसेंटली सुनते थे कि जैसे उनको पता ही नहीं है। सो मैंने सत्संग शेयर किया तो मैं बैठ गई। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट टू दिल्ली तो बुला के मेरे को कहते सत्संग शेयर कर, कहते चंदा वाली गल करी। अब मेरे को बताओ भी, हमारे इंटेलेक्ट लेवल के नीचे गुरुजी हमें अपने आप को दिखाते थे। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग? हम तो अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं, मैं। बट गुरुजी इतना खुद सारे ग्रंथ लिखे, सब उन्होंने अपना वेद पुराण सब लिखा के, खुद लिख के, through somebody, and then he pretends to be so innocent just to please us, हम लोगों को सिर्फ बताने के लिए भी नहीं, मैं आई एम वन ऑफ यू, आई एम nobody special, I'm just one of you. अभी can this be possible? मैं I cannot get over it the way he said कि वो चंदा वाली गल करी। इतने हम्बल। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ तो हम हम्बल हो, कुछ तो हम we should do something for this world, for people around us, for our family. पर वो भी गुरुजी के हुक्म से होता है, पर थोड़ी एफर्ट खुद भी करनी पड़ती है। कुछ देर पहले गुरुजी के बहुत आते हैं मेरे सपनों में। तो he came in my dreams, and this was last year before his birthday. Yeah, last year. So उन्होंने कुछ हुक्म किए कि दरबार should be simple, लंगर should be simple, and कुछ पालकी नहीं ले जानी, एंड बर्थडे का केक सिर्फ मेरा ही कटना चाहिए संगत में। ऐसी बहुत सी और इंस्ट्रक्शंस दी थी।
पर हम इतना ही मान ले तो वो भी बहुत है कि simplicity, Guruji loved simplicity, and I think we should all make an effort to live a simple life. वो हमेशा कहते सच बोलिया करो, सच बोलो। एंड गुरुजी तो हमारे अंदर देख सकते हैं। एक बार मैं खड़ी उधर मेन जहाँ बरांडा है बड़े मंदिर का बाहर, तो विसाखी का दिन था तो बहुत लाइनें लगी हुई थी। All of a sudden Guruji comes and stands next to me. I thought he's in the gaddi, but in a minute he came and he stood next to me. And I still remember I was wearing a red suit. And he looked at me and he said, गोरी हुंदी जानी है। एंड मैं मत्था टेकिया, मैं क्या हाँ जी हजूर। अब मैं आई कुडंट से कि गुरुजी मैं तो आई एम नॉट वेरी फेयर, आई डोंट हैव अ वेरी फेयर कंप्लेक्शन। पर गुरुजी बहुत बाद में समझ आया कि शायद गुरुजी कहते थे ना कि मैं भांडा तुहाडा अंदरों साफ करदा, शायद थोड़ा सा मे बी कुछ 1% शायद साफ हुआ हो अंदर से उनकी, वो भी उनकी एफर्ट से। सो ही सेड गोरी हुंदी जानी है। एंड आई वाज ऑफ कोर्स इलेटेड। गुरु का हुक्म तो आपको खुशी देता है हमेशा। हम तो ऐसे जाते थे गुरुजी के को मिलने जैसे शादी में जा रहे हैं, इतनी एक्साइटमेंट। और आके भी कुछ दिन तो ऐसा हमें लगता था कि हम पता नहीं कहाँ घूम के आए हैं, कितनी रिलैक्सेशन हो गई हमारी, कितनी हमारी विशेस पूरी होगी। इट वॉज मैजिकल, इट यूज टू बी सो मैजिकल मीटिंग गुरुजी इन पर्सन। ऐसे ही एक बार मैं गुरुजी से मैं घर में बोल रही थी चंडीगढ़ में, यू नो एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सो आई सेड मैं गुरुजी से जाके लड़ूंगी, आई टोल्ड माय हस्बैंड। सो जब गए तो गुरुजी को मत्था टेका, जाके पीछे बैठ गए। तो तभी थोड़ी देर में गुरुजी ने ऐसे इशारा किया तो मैं गई। कहते हाँ दस की गल। आई वाज सो अशेम्ड दैट मैं ऐसी बात की मैंने घर पर। मैं क्या गुरुजी इस तरह प्रॉब्लम, कहते कोई गल नहीं, ये गृहस्थी है, ये प्रॉब्लम आती है, सब ठीक हो जाना है। और उनके कहने से ही सब ठीक होता गया, सब ठीक होता गया। और एक्चुअली हम चाहे मैं ना भी कहती तब भी ठीक हो जाना था, बिकॉज ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस 24/7। एंड एक बार मैं इस तरह अगेन we used to go to Delhi very often, and again one of those times my mood was really off, and I said कि मैं गुरुजी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ and I said गुरुजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जफ्फी पानी है। कहते तो पा ला फिर। Sitting in his gaddi, I still remember his white chola, and oh my God, I hugged him and he hugged me. Oh my God, Guruji, thank you, thank you, thank you. मेरे वर्गी तुच्छ, we are non-entities, you know। परमात्मा ने हक किया, उससे ऊपर मैं क्या मांग सकती हूँ इस लाइफ में। एंड it is so strange when I hug some sangat. I feel so good, as if, you know, it is again Guruji hugging me. But they say, Auntie, you make us feel that it's the same for them. But that is all Guruji, I'm nobody.
Guruji, nobody. And what else? And I think for today इतना ही. फिर किसी दिन फिर आप आज्ञा देंगे, फिर मैं सत्संग करूंगी. Thank you so much. Thank you, Ji. Thank you, Guruji. Thank you, Sangat Ji. And may Guruji bless you all. Bless us all. Thank you, Guruji. Thank you, Ji.